भगवान आगे बढ़े तो फिर से वही हरसी हरसी चले मुनि वृंद सहाया बेग विदेह नगर बेग विदेह हरसी चले मुनि वृंद सहाया बेग विदेह नगर बेग चले मुनिवृंद सहाया। भगवान चले हैं तो मानो मिथिला नगर भगवान के पास में आ रहा है। बेग विदेह नगर नियर आया। भगवान मिथिला में पहुंच गए। मिथिला में पहुंचे, एक मिथिला के आम्र वाटिका है, आम्र की अवराई है। अवराई में विश्वामित्र जी कहे राघव लाल आज यही रुकते हैं, क्योंकि संत जब जब रुकते हैं तो अमराई में ही रुकते हैं। संत सभा चौतीस अमराई। आम्र की बगीचा में भगवान रूपे हैं। तेरी सावली सूरत मन बसिया आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सावली सूरत मन बसिया यहीं पे रहो राम रसिया। तेरे सामने सूरत मन बसिया आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सावरे सूरत मन बसिया यहीं पे रहो श्याम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया। हो आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं रुको। आम्र की बगीचा में रुके हैं। जनकनाथ जी को पता चला कि हमारे नगर में विश्वामित्र जी आए हैं। ब्राह्मण इत्यादि संतों के लिए लेकर के चले हैं। गांधी नंदन विश्वामित्र जी को स्वागत सम्मान के लिए बगल में बगीचा है, पुष्प वाटिका है, जहां राम और लखन देखने गए हैं। गए रहे देखन फुलवाई। भगवान को बागीचा परम प्रिय है। इस संसार को देखो। भगवान गए उधर बागीचा घूमने, उसी बीच में जनकराज विदेह आए हैं। गांधी नंदन विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किए। कुशलक्षेम हुआ। जैसे ही कुशलक्षेम हो रहा था उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आ गए। तही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फूलवा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठा। जब राम जी आए तो सभी लोग खड़े हो गए। पहला संकेत तो यह है विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं कि देखो महाराज मेरा चेला है, प्रभाव देखो। देखो जब तक हम अपना परिचय संसार में खुद दें, अपना परिचय हमें स्वयं बताना पड़े तो समझना अभी हम सक्सेसफुल नहीं है। ध्यान देना, सक्सेसफुल तो वो है कि हमारा परिचय आपको किसी दूसरे से पता चले। जब तक हम अपना परिचय स्वयं देते रहेंगे तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हैं। राम जी आए, सब खड़े हो गए। लेकिन आप ध्यान देना, जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं।
अगर जनक जी आए और जनक जी के स्वागत में कोई छोटा सा बालक 20 वर्ष का बालक खड़ा हो स्वागत सम्मान में, ये बात तो समझ में आती है। भारतीय संस्कृति सनातन का ये परंपरा है कि हमारे सामने कोई ज्ञानवान आए, वृद्ध आए तो उसके स्वागत में हम खड़े हो जाएं। लेकिन भारतीय संस्कृति सनातन में ये परंपरा नहीं है कि कोई बालक आए तो बालक को देख करके वयु वृद्ध खड़े हो जाओ, ये तो ठीक नहीं लगता है। लेकिन राम जी जब आए तो जनक जी खड़े हो गए। किसी ने कहा ये ठीक तो नहीं है, ये लौकिक व्यवहार तो अच्छी बात नहीं है। विश्वामित्र जी के सामने खड़े हुए मानसकार कहते हैं यहाँ पर अलौकिक है ही नहीं है, जो राम जी का रूप है वो अलौकिक है। और दूसरी बात, ज्ञानी कहाँ बैठता है? अपने ज्ञान रूप में। ज्ञानी ज्ञान स्वरूप में बैठता है और ज्ञानी के सामने जब साकार परमात्मा आ जाए तो ज्ञानी ज्ञान स्वरूप में छोड़ करके परमानंद में डूब जाता है, आसन छूट जाता है। जनक राज विदेह राम जी को एक टक देखते रह गए। इतना सुंदर बालक कौन होगा ये? पूछ पड़े, गुरुदेव ये कौन है? मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, ये किसी मुनि के तिलक हैं कि किसी राजा के राजकुमार हैं? कौन है ये? जनक राज विदेह पूछ रही है कौन है, और विश्वामित्र जी मौन हैं। मानो विश्वामित्र कह रहे हैं जनक तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये कौन हो सकते हैं? मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप बताओ ये कौन हो सकते हैं? ये कौन है? जनक राज विदेह बोले, गुरुदेव अगर हमसे पूछे आप तो मुझे ऐसा लगता है कि वेदों ने जिसका नेति नेति कह करके वर्णन किया, न इति नेति नेति जही वेद निरूपा, हमें लगता है वही ब्रह्म, वही परमात्मा साकार दो रूपों में हमें दर्शन दे रहा है। वही परमात्मा है। विश्वामित्र जी कहे राजन, लेकिन परमात्मा तो एक है, दो नहीं है वो, ये तो दो रूप में दिख रहा है। जनक राज विदेह बोले, गुरुदेव जो अनेक रूप बना सकता है, अनेक रूप रूपायो, जो अनेक रूप बना सकता है वो दो रूप नहीं बना सकता। बोले वो तो नैनों का इस नेत्र का अभिषेक नहीं है, मन बुद्धि चित्त उस तक नहीं पहुंचता है, हमारी बुद्धि उस तक नहीं पहुंचती है, ये तो सामने दिख रहे हैं। जनक जी ने कहा गुरुदेव हमारा मन बुद्धि चित्त न पहुंचता हो, लेकिन वो चाहे तो पहुंच सकता है ना। अच्छा, बोले हाँ क्यों? बोले कि महाराज मैं आज आपके सामने अपने मन की बात बता रहा हूं। मेरा जो मन है ना वो सहज विराग है, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। मेरा मन सदैव निराकार ब्रह्म में लगा रहता है महाराज, लेकिन आज इनको देखने के बाद हमारा मन उस निराकार ब्रह्म को छोड़ करके इनमें लग रहा है। इसलिए लग रहा हमें कि यही ब्रह्म है, परमात्मा है ये। अच्छा, परिचय हुआ। बोली महाराज अगर आपकी कृपा हो तो अपने दोनों को लेकर के नगर में प्रवेश करें। नगर में आए हैं और एक सुंदर महल में जनक राज विदेह ठहराए हैं।
ऐसा महल है कि उस महल में हर समय सुख प्रदान करता है। गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी में ठंडी नहीं लगेगी। शायद हमें लगता है कि जो हम लोग एसी चलाते हैं यही सारा महल में लगा होगा। बड़ा सुंदर आश्रम है मेरे भाई। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुआ। लिखा है तहां बास लय दीन मुआला, लेकर के दिया। मानो ये जनकराज विदेह का महल नहीं है। तहां बास लय दीन भुआला, लेकर के दिया। किसका महल है? सीय निवास सुंदर सदन, शोभा कही किम जा। ये महल किसी और का नहीं है, मां लाडली वैदेही किशोरी जी का है। ज्ञानी के यहाँ भगवान आ जाए। भाई देखो, हमारे घर में जैसा मेहमान आए उसको ऐसा व्यवस्था तो भी देनी चाहिए भाई। जैसा मेहमान वैसा उसको ऐसा सम्मान। अब ज्ञानी के यहाँ भगवान आ गए। अब ज्ञानी के यहाँ भगवान आए तो परमात्मा को कहाँ रखे? जनक जी अपने बेटी के पास गए, कहे बेटी अपना महल खाली कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान को रखना है। तो पिताश्री मैं कहाँ जाऊंगी? बोले तुम मेरे भवन में आ जाओ। और ज्ञानियों का जीवन का यही भाव होता है। ज्ञानी चाहता है कि भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे भवन में ठहर जाए। और जीवन के सार कुछ नहीं है मेरे भाई। इसीलिए सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर विश्राम हुआ, सुबह हुआ है। लक्ष्मण जी के मन में हृदय में लालसा है। लखन हृदय लालसा विशेष, जाई जनकपुर आवई दे। लक्ष्मण जी ने सोचा है अंदर से जब इतना सुंदर है ये महल तो बाहर का नजारा क्या होगा। लालसा है मन में लेकिन कह नहीं रहे हैं। कह कौन रहा है? देखना है लक्ष्मण को और कह रहे हैं राम जी। देखना है लखन को लेकिन लक्ष्मण जी कह नहीं रहे हैं। कह रहे हैं राम जी कि नाथ, हे प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो जाए, जो राउर आयसु में पाऊं। हे प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो जाए। क्या? बोले लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। संकेत कितना बढ़िया है, ध्यान देना मेरे भाई। भक्त के मन में क्या है भगवान के सिवा और कौन जानता है। हम भगवान के सामने मांगते हैं, मांगना नहीं चाहिए। क्या भगवान को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? एक वृंदावन के कवि कहा कि प्रीतम को पतियां लिखूं, प्रीतम को पतियां लिखूं, जो कहूं होय विदेश। जो तन में मन में प्राण में तासो कौन संदेश। जो हमारे दिल में मन में रोम रोम में बसा है उसके लिए मैं क्या संदेश दूं।
लक्ष्मण जी को जाना है और राम जी समझ गए। बोले गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं जनकपुर लखन को दिखा लाऊं। गुरुदेव मुस्कुराए कि वाह राघव, देखना है लखन को और कह रहे हो तो। राम एक बात बताओ, तुम लक्ष्मण को नगर दिखा पाओगे? जनकपुर इससे पहले कभी आए हो? राम जी ने कहा नहीं। बोले जब आप जनकपुर आए नहीं, जनकपुर के बाजार को आपको पता नहीं, गलियां पता नहीं है, फिर लखन को दिखाओगे कैसे? ऐसा करो कि जनक जी के बाहर सेवक घूम रहे होंगे, 4 सेवकों को बुलाओ और लक्ष्मण को भेज दो, नगर देखकर चले आएंगे। राम जी ने कहा गुरुदेव बात तो आप ठीक ही कह रहे हो, नगर तो सेवक ही दिखाएंगे। तो बोले देखेंगे लक्ष्मण, दिखाएंगे सेवक, आप क्या क्या काम है, आप क्या करने जा रहे हो? राम जी ने धीरे से कहा कि महाराज देखेंगे लक्ष्मण, दिखाएंगे सेवक, और हम रहेंगे तो नगर दिखाई तुरंत ले आवो। पता नहीं लक्ष्मण कब तक देखें और सेवक कब तक दिखावें, मैं रहूंगा तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। संकेत है कि जब गुरुदेव के आगन से संसारी दुनिया का बाजार देखने जाता है तो वही वापस आता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, अन्यथा इस माया रूपी बाजार में बिखर जाता है, भटक जाता है वो। और दूसरी बात कह करके फिर भैया लक्ष्मण, मन देखना किसको है? लक्ष्मण जी को। दिखाएंगे कौन? सेवक। इस दुनिया का बाजार सेवक ही दिखाते हैं मेरे भाई। रूपनगर तक जाना हो तो ये आंखें हमें रूपनगर दिखाती है, स्वाद देखना हो तो जिह्वा, गंध देखना हो तो रसना नासिका, कुछ सुनना हो तो कान। ये सब सेवक तो ही है, ये सब सेवक हैं, दिखाते हैं सेवक। अच्छा देखता कौन है? लक्ष्मण। हमारा मन ही तो देखता है। आपको प्रयागराज देखना हो तो आंखें देखेंगी, आंखें दिखाएंगी, लेकिन देखता कौन है? हमारा मन ही तो। और मन को कौन देखता है? हमारे मन को कौन देखता है? भगवान ही तो देखते हैं। हम कहते हैं ये क्या है? बोले लड्डू। बोले खा करके देखो कितना स्वाद है। लड्डू खा करके देखो। अरे जब खाना है तो देखते क्यों हो? बोले ये क्या है? पुष्प सूंघ करके देखो। हम इसको सूंघ लें, देखते क्यों हैं? क्योंकि ये सूंघता, इसका जो गंध है वो लेता है नाक, लेकिन इसको जो देखता है वो परमात्मा के सिवा और कौन है? इसलिए हम दुनिया का बाजार तो देखते हैं, देखता हमारा मन, और मन को भगवान के सिवा और कौन देखता है? इसलिए दुनिया के बाजार में जाएं, हम माया रूपी बाजार में जाएं, बाजार को भले ही देखें लेकिन अपने हृदय रूपी परमात्मा को जरूर साथ में लेकर चलें। अगर साथ में रहेंगे भगवान तो माया के बाजार में हम भटकेंगे नहीं, फिर गुरुदेव के आंगन में आ जाएंगे। गुरुदेव बोले अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रहते और आप लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते।
लक्ष्मण ही शरीर हैं, लक्ष्मण नगर देखेंगे और लक्ष्मण का जो मन है वही तो मेरे ठाकुर देखेंगे। इसीलिए जाई देखिया वो नगरू सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। जाओ और केवल देखना नहीं, कुछ दिखाना। गुरुदेव क्या दिखाना? बोले ये जनकपुर वासी है ना, ये सब ज्ञानी हैं, सब संत हैं। देखो एक जनकपुर ऐसा नगर है जहां सभी संत रहते हैं, सभी महात्मा रहते हैं। अयोध्या सभी राम के प्रिय रहते हैं, सभी राम प्रेमी हैं, लेकिन वहां एक राम के विरोध में खड़ा होने वाली है कौन? मंथरा। लंका दुर्जनों का जगह है, लेकिन वहां भी एक भगवान का परम लाडला भक्त रहता है जिनका नाम है श्री विभीषण जी। जहां धर्म है वही अधर्म है, लेकिन जनकपुर ऐसा नगर है मेरे भाई जहां सभी संत रहते हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गुरुदेव बोले कि राम जाओ लेकिन कुछ दिखाना। ये ज्ञानी हैं, ये ज्ञानी इन आंखों से दुनिया को मिथ्या मानते हैं, इस संसार को नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि जो दिख रहा है ये सब माया है, सब मिथ्या है। आज अपना रूप दिखा करके इनको बता दो कि इन आंखों से केवल माया नहीं देखी जाती है, इन आंखों से केवल मिथ्या नहीं देखा जा सकता है, इन आंखों से साकार रूप आनंद घन कौशल्यानंदन श्री ठाकुर को भी देखा जा सकता है। जाओ। जैसे राम जी गए, निकले बाहर, लोगों को पता चला, लोग दौड़ पड़े राम दर्शन करने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। युवती भवन झरोखन लागी, निरखि राम रूप निरागी। निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखि राम रूप अनुरागी। लोग दौड़ पड़े राम दर्शन करने के लिए। कैसे? कि जैसे कोई राजा धन लुटाता हो, हीरा मोती जवाहर लुटाता हो, और रंग गरीब लोग जहां दौड़ करके लूटते हो, ऐसे राम दर्शन करने के लिए पूरी जनकपुर उमड़ गई। दर्शन हो रहा है। छोटे छोटे जो बालक हैं वो राम जी का हाथ पकड़ लिए। संकेत अच्छा, छोटे बालकों का मन निर्मल होता है। जिस प्रकार से छोटे बच्चों का मन निर्मल हो, उसी तरह अगर हमारा जीवन निर्मल बन जाए, हमारा मन निर्मल हो जाए, हम भगवान के हाथ पकड़ सकते हैं। पुरुष दूर होकर के देख रहा है, पुरुष ज्ञानी है। ज्ञानी केवल भगवान का अनुभव करता है, अनुभव में डूबा रहता है, दूर से दर्शन कर रहा है। और जनकपुर की माताएं निरखई रूप राम अनुरागी, जुबती भवन झरोखन लागी। माया के मर्यादा के भवन में झरोखों से भगवान के दर्शन कर रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। जो नवी नवेली दुल्हन है वो बाहर नहीं निकलती हैं। पहले के जमाना में हमारे घर में जब किसी बच्चे का विवाह होता था तो नई बहुरिया जो आती थी, भैया कम से कम 5 साल
5 साल तो बाहर निकलती ही नहीं थी वो, और घूंघट यहाँ तक होता था, आराम भी होता था, कुछ भी कर लो घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। हम लोग जाते हैं कहीं कथा करने उत्तर प्रदेश में, एक बार हम गए थे गोरखपुर में, मथौली बाजार है वहां पर, बड़ा भव्य कथा हुआ था, बड़ी भीड़ माताओं की, माताएं आती थी यूं लंबी लंबी इतनी घूंघट काट करके बैठ जाती थी, सोना होता था 2 घंटा बढ़िया खराटा भी मार लेती थी, किसी को पता ही नहीं कि कथा सुन रही है कि सो रही है। फोन आता था तो धीरे से उठा करके बात भी कर लेते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। पहले की बात है, 5 साल घर से नहीं निकलती थी, धीरे 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 परंपरा हुआ तो 5 से 2 साल पर आ गया। 2 साल कम से कम 2 साल नहीं निकलते थे, लेकिन आज सन 2021 में परसों विवाह हुआ, आज फंक्शन हुआ और कल फ्लाइट पकड़े तो यूं चल दी, घूमे टहरे, मार्केट गए, लेकिन जनकपुर की माताएं बाहर नहीं गई, झरोखों से राम दर्शन कर रही हैं। किसी को पता नहीं है ये कौन है, कहां से आए, किधर जाएंगे, बालकों को पता नहीं, बालक पता करेंगे ही नहीं, क्या लेना देना इनसे। पुरुष लोग भैया लोग दूर हैं, लेकिन माताओं खबर पहले पहुंच गई। हमारे यहाँ घर में जो बहुएं होती हैं, 6 महीना हुआ रहता है शादी का, 6 महीने, लेकिन खबर पूरी भावापुर करेले की रखती है। विवाह हुए 6 महीना, घर से कभी बाहर नहीं निकली, लेकिन खबर सबका है। ये इनका स्वभाव है, कोई पता नहीं लगा पाया, सब दर्शन कर रहे हैं। अट्टारियों से चढ़ करके राम दर्शन कर रही हैं। 8 सखियां हैं, 8 सखियां, 8 सखियों का झुंड है। पहला सखी बोली, अरे देखो तो कौन जा रहा है। बोले कोई जा रहा है, पता कहां चल रहा है, ऊपर से तो केवल मत्था दिख रहा है, ऊपर से तो केवल माथा दिख रहा है, घुघराले घुघराले बाल, ऊपर देखें तो इनका मुखार बिंद का दर्शन हो। तो बोले देखेंगे कैसे, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ, अगर इनके जगह पर, राम जी की जगह पर कहीं हमारे यशोदानंदन भगवान कृष्ण होते, ओ वो तो चलते इधर हैं और देखते उधर हैं। आपने कन्हैया का कभी फोटो देखे, कृष्ण भगवान का तस्वीर, कहीं आप देखो सीधा खड़ा ही नहीं हुआ होगा, टेढ़ा ही, ग्रीवा अलग टेढ़ा, कमर अलग टेढ़ी, गर्दन कहीं अलग टेढ़ी, टेढ़ा ही रहता है वो। अच्छा, अगर कोई सीधा व्यक्ति आपके घर में किराए पर रहने लग जाए, सीधा व्यक्ति, तो 6 महीने रहेगा आपका, तो भैया अब हमारा आपका नहीं बन रहा है, रूम खाली कर दो, तो वो खाली कर देगा। और कहीं टेढ़ा व्यक्ति फंस गया, 6 महीने का जीवन भर निकाल नहीं पाओगे, कोर्ट करो या कचहरी करो। एक कन्हैया तो एक बार जिसके हृदय में गड़ जाए ना, निकलता नहीं, एक बार केवल। आइए एक पंक्ति सुन, अगर कन्हैया का नाम आ ही गया तो। ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक नहु में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक नहु में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक नहु में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक नहु में ना।
मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक दो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। हो ऐसो चटक मटक दो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। हरि हरि वृंदावन हरि लाल की ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलकत दिखे, नटकन की चलकत दिखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को देवता हुए व्रत में खावे गारी। सब देवन को देव विरज में गौ चरावेगा। ऐसो 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 चटक मटक दो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक दो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक दो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। हो ऐसो चटक मटक दो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक दो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक दो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। अगर इनके जगह पर कन्हैया होते तो बात बन जाती। सखियों ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। ये ऊपर जरूर देखेंगे। हम मिथिलानिया अगर इनको ऊपर नहीं दिखाए तो मेरा नाम बदल देना तुम। अच्छा क्या तुम्हारे पास उपाय? बोले है। इनको बाप के नाम लेती है, फिर देखेंगे कि कौन है यहाँ पर। दूसरी सखी जोर से बोली, अरे सखी जानती हो जो कौन है? दूसरी सखी बोली, अरे इनको कौन नहीं जानता, मैं तो इनके बाप तक जानती हूँ। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालिन के कल जोटा। ये दो दशरथ के ढोटा। ढोटा ढोटा शब्द ब्रज का है, ध्यान देना। हमारे यहाँ का नहीं है। ब्रज में ढोटा कहते हैं लाला को। नंद मोहन घर झोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। ढोटा बोले ये इनके पिता का नाम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज है। सखियां इतना कहीं, लक्ष्मण जी बोले प्रभु अपनी पिता का नाम ले रही है, लगता है यहाँ पर कोई सगा संबंधी है, बुआ होंगी, कोई न चाचा न चाची, चाची की चाची, चाची की चाची, कोई तो होगा। राम जी बोले लखन नहीं, बिल्कुल नहीं देखना ऊपर, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आया हूं। बिल्कुल चलो, ये मर्यादा का नगर है, भक्ति का नगर है। यहाँ भक्ति के नगर में सर उठाना नहीं, भक्ति के नगर में तो सर नीम्या करके ही चलना शोभा है। तीसरी सखी बोली क्यों रे, तुम्हारी जादू तो नहीं चला? बोले जरूर चलेगा। चौथी सखी बोली अरे जानती हो ये जो सांवले सांवले हैं ना, इनके माँ का नाम कौशल्या है। सुना करके लक्ष्मण जी बोले प्रभु माँ को भी जानती हैं जी?
देखें ऊपर, कहें लखन नहीं, बिल्कुल नहीं देखना। छठवीं सखी बोली क्यों, जादू नहीं चला? बोली जरूर चलेगा। छठवीं बोली अरे जो गोरे गोरे हैं ना, इन गोरे वाले की माँ का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तास सुमित्रा माता। लेकिन जादू नहीं चला, राम जी नहीं देखे। तब तक सातवीं सखी बोली ये जानती हो क्यों नहीं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये बहरे हैं। जो हम लोग कह रहे हैं ये सुन नहीं पा रहे हैं, बहरे हैं। और मिथिला की सखियां बहरे किसको कह रही हैं? जो सुनहि बिनु काना, जो बिना कान का एक चींटी से लेकर के हाथी के पांव में घुघरू सुनने को सामर्थ्यवान है, उसको कह रही है गूंगा, सुनता नहीं है। आठवीं सखियां बोली अरे ये गूंगे भी लगते हैं, आपस में इशारे कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। और गूंगा किसको कह रही हैं? जो बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता है, उसको कह रही है गूंगा हूं। तब आठवीं सखी बोली अरे नहीं ये ना गूंगा है ना बहरा है, कौन लगता है? बोले अपने आप गुमानी लगता है, ये सोच रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि हमसे कोई ज्यादा सुंदर है नहीं, क्योंकि जब आए हैं ना तो सब दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े, ये गुमानी लगते हैं। लेकिन सखियों ने कहा लाल गुमान मत करो, काहे करत काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। हाँ काहे करत अभिमान हो रामा राम। हे ठाकुर काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। काहे अभिमान कर रहे हो प्रभु? बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ घर आए। बड़े जतन के बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ गृह आए। पुत्र बन नृप दशरथ घर आए। अयोध्या में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, चौथा पर में 60,000 वर्ष के बाद आप आए। लेकिन मिथिला में आ गए ये यहाँ बिन बुलाए हो रामा राम लला। आ गए ये यहाँ बिन बुलाए रामा राम लला। काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। काहे करत अभिमान हो रामा राम लला। लगता है गुमानी। सखियों ने एक तीसरा मार्ग चुना। ढेर सारे कमल का पुष्प लाए, पखड़ियां उतारी गई, पराग उतारा गया और सखियों ने ऊपर से पुष्पों की बारिश की है।
पुष्पों की बारिश की है। आज जब पुष्पों की बारिश की, राम और लक्ष्मण दोनों देखे, राम और लखन के दर्शन करके जीवन कृतार्थ कर लिया। मानो संकेत दी, सुमन सुमन पुष्प को तो बोलते ही हैं, लेकिन सुमन सुंदर मन को भी बोलते हैं। सुंदर मन हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचने वृंद। मानो अपना सुंदर मन भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। और दूसरा संकेत, मानो कमल का फूल भगवान के ऊपर बरसात करके बताएं कि प्रभु कमल का फूल कब खिलता है? सुबह जब सूर्योदय होता है। तो मानो अगर सुंदरता का अभिमान है तो कल सुबह बागीचे में आना, हमारी लाडली को देखोगे सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। संकेत दे दी, और जैसे भगवान को संकेत मिला वहीं से भगवान मुड़ गए। धनुष यज्ञ में गए हैं, धनुष यज्ञ का दर्शन किए हैं और बालकों को वरवश बलात् करके विदा किया और गुरुदेव के चरणों में आकर के प्रणाम किए। रात्रि विश्राम हुआ, गुरुदेव सोने लगे तो गुरुदेव के चरणों की सेवा राम और लक्ष्मण करने लगे। मुनिवर शयन कीन तब जाई, मुनिवर शयन तब जाई, मुनिवर शयन कीन तब जाई, मुनिवर शयन तब जाई। लगे चरण चापन दो भाई, मुनिवर शयन कीने तब जाई, मुनिवर शयन कीने तब जाई। लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, मुनि आयो सुदीन्हा। सबहि संध्या बंदन कीन्हा, सबहि संध्या बंदन कीन्हा। रात में गुरुदेव के चरण की सेवा हुई है, रात्रि विश्राम। सुबह सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे हैं। अरुण सुखा धुन का सोने की प्रक्रिया कैसी थी? सबसे पहले कौन सोया? गुरुदेव, उसके बाद राम जी और उसके बाद लक्ष्मण जी। लेकिन उठने की प्रक्रिया क्या है? उठे लखन, लक्ष्मण जी पहले उठे। मानो संकेत है कि युवानों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर हम सुबह जल्दी उठे तो युवानों के मुखार पर, चेहरे पर तेज बना रहता है। जल्दी उठे तो आप अगर सुंदर बनना चाहते हो तो आज के बाद सुबह 4 बजे भोर में उठना। कोई फेयर हैंडसम, कोई क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 4 बजे भोर में उठे, कोई मेकअप की जरूरत नहीं, चेहरा आपका चमकता रहेगा। सुबह उठे, संध्या बंदन हुआ और समय जान करके कि गुरुदेव अब पूजा करेंगे, पूजा करने के लिए पुष्प दल चाहिए। इसलिए समय जान गुरुआय सुपाई, समय जान गुरुआय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, 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 लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरुआय सुपाई,
आयस पाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। चहुद से चितय पूछ मालीगण, पूछ मालीगण। लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई चले हैं जनक राज विदेह की पुष्प वाटिका के पर आए हैं। रामायण में 2 वाटिका है, एक वाटिका का नाम पुष्प वाटिका है और एक वाटिका का नाम अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका देह नगर की है और पुष्प वाटिका विदेह नगर की है। और मजे की बात, दोनों वाटिका में केंद्र में मां जानकी हैं। पुष्प वाटिका में भी जानकी जी आई हैं और अशोक वाटिका में भी श्री जानकी जी हैं। अंतर बस इतना है कि अशोक वाटिका में जानकी जी दुखी हैं और पुष्प वाटिका में मां जगदम्बा जानकी प्रसन्न है। जिस वाटिका में भक्ति दुखी हो रहती है उस वाटिका को उजड़ना पड़ता है, और जिस वाटिका में भक्ति प्रसन्न रहती है उस वाटिका को उखड़ना नहीं पड़ता, उजड़ना नहीं पड़ता है मेरे भाई। ऐसे सुंदर मनमोहक दृश्य वाटिका के दरवाजे पर राम और लक्ष्मण पधारे हैं। राम जी कहें चलें? राम जी ने कहा लखन, बगीचे का मालिक माली होता है, उससे पूछे फिर अंदर चले। लक्ष्मण जी ने कहा हम यहाँ के मेहमान हैं और राजा के मेहमान हैं, यहाँ कौन रोकेगा। राम जी ने कहा हम किसी के मेहमान हो, लेकिन बागीचे का मालिक मुखिया माली होता है, हम उससे पूछना चाहिए। धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव, राम सरिस को संसारा, शील स्नेह निबाह निहारा। राम के जैसा और कौन है दुनिया में मेरे भाई। राम जी पुष्प उतार नहीं जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि मैं पुष्प दल चयन करूं या न करूं। चारों तरफ देख रहे हैं कि कहीं माली मुझे दिख जाए तो मुझसे आज्ञा लो, और हम लोग भगवान इसलिए चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई दिख जाए, और हम लोग चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। भगवान बिना पूछे पुष्प नहीं उतारते हैं, हम बिना पूछे तिजोरी का ताला तोड़ देते हैं। कितना अंतर है। लेकिन आप क्या जानते हो, वो नहीं देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है मेरे भाई। उसकी एक आंख नहीं, हर तरफ है। उसका मुख एक तरफ नहीं है, चारों तरफ है। वो दुनिया का दातार है। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला। लाख आंख से दिख रहा है तुम्हें देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगावे, पुण्य की नैया पार लगावे। पुण्य
सब कुछ देख रहा है, देखने वाला। हम आपस में संसार से छिप सकते हैं, लेकिन परमात्मा से कब तक छिपेंगे मेरे भाई? तब तक उस बागीचे का माली आया और भगवान को देख करके माली प्रसन्न हो गया। जय हो प्रभु। कल जब आप नगर में आए थे तो हम लोग बागीचे